अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशा सैलून। कैसे हैं आप सब? आज का जो ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे पास जो क्लाइंट आई हैं वो एक तो रेवलॉन यूज़र है, दूसरा इन्होंने 1 साल पहले ली थी रिबॉन्डिंग से इनके आप हेयर का टेक्सचर देख लें, न्यू ग्रोथ आ रही है। ऊपर से बहुत ब्रेक बाल है, टूटा टूटा बाल है और नीचे से बहुत ही थिन बाल है, मतलब कि टेक्सचर बहुत ज़्यादा इनके हेयर का ख़राब है और ये अपना हाईलाइट्स करवाना चाह रही हैं। और इनके मैंने हेयर को कर दिया है डिवाइड। मैंने पीछे से लिया है वी सेक्शन और मैं इनका करूँगी टीजिंग ब्लियाज। ठीक हो गया। टीजिंग ब्लियाज में का मतलब है कि हम बैक कमिंग करते हैं ब्लियाज में। अच्छा, मैं यूज़ कर रही हूँ पावर ब्लॉन्ड। क्यूने का पावर ब्लॉन्ड के लिए हैं मैंने 1 स्कूप और मैं इनका जो वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ वो मैं ले रही हूँ क्यूने का ही 20 वॉल्यूम। इनके हेयर पे ना मैं 30 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ ना 40 वॉल्यूम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके हेयर पे रिबॉन्डिंग की वजह से हेयर बाउंड ब्रेक हो चुके हैं और हाईलाइट्स भी बहुत हाई केमिकल है। अगर हम इनके हेयर पे 30 या 40 से काम करेंगे तो हेयर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप ब्लॉन्डर यूज़ करें तो जब आप यूज़ कर लें इसको बहुत अच्छे से पैक किया करें। अगर आप इसको खुला रखते हैं तो हवा पड़ती है और इसका जो है ना फिर पावर वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इसे दोबारा से बड़े अच्छे से बंद करके रखा करें। अच्छा, मैं जो जितने इनके छोटे छोटे ब्रेकेज बाल हैं वो उनको कर दूंगी बैक कमिंग करके बिल्कुल थिन सेक्शन लूँगी इनका और फिर मैं इस पे जो है जो मैंने सेक्शनिंग की है, पावर ब्लॉन्ड बनाया है मटेरियल, उसको अप्लाई कर दूँगी। अच्छा, ब्लियाज टेक्निक और है, हाइलाइट्स में हम करते हैं वीविंग। इसमें मैंने वीविंग नहीं की है, मैंने बिल्कुल थिन सेक्शन लेके अच्छे से बैक कमिंग को ऊपर फिक्स कर दिया है। जब हम इनको बैक कमिंग को रिमूव करेंगे, जब फॉइल पेपर्स ओपन होंगी तो वो जो बैक कमिंग वाला है वो हमारा हिस्सा जो होगा डार्क होगा और बाकी जो है फिर मीडियम आएगा और फिर जो है जो सबसे नीचे है वो लाइट आएगा। अब मैंने नेक्स्ट पार्ट में हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सेक्शन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट में लिया है, अब सेकंड सेक्शन में जो है डायगोनल में ले लूँगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेक्निक आप जो सी मर्ज़ी यूज़ करें, डायगोनल में ले लें, स्ट्रेट ले लें, तो जो सा आपका इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने स्ट्रेट लिया है, फिर मैं इनका डायगोनल में लेती जाऊंगी सेक्शन, लेकिन जो सेक्शन है वो मैं बहुत ही थिन सेक्शन लूँगी ताकि इनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा सा हो, क्योंकि आपने बिफ़ोर इनका देखा है कि कितना इनके बुरी कंडीशन है इस टाइम हेयर की, और इसके बाद मैंने इनको रेकमेंड किया है केराटिन ट्रीटमेंट। अच्छा, जब भी आप हाइलाइट्स करें या ब्लियाज करें उसके साथ केराटिन ट्रीटमेंट मस्ट रेकमेंड क्या करें, क्योंकि जो ब्लीच होती है वो हमारे बालों से जो है हमारा प्रोटीन जो है ख़त्म कर देती है। आपको पता है जो केमिकल हाई होते हैं वो हाई होते हैं, रिबॉन्डिंग बहुत हाई केमिकल है, ब्लीच बहुत हाई केमिकल है। फैशन तो ज़रूर हो जाता है लेकिन केमिकल टू मच हाई होते हैं, तो हमें इनको ट्रीटमेंट भी साथ ही देना होता है। जब हम ब्लीच का प्रोसीजर करते हैं तो इट्स मीन हम ब्लीच को डिपॉजिट कर रहे होते हैं, हम अपने हेयर की जो है सेकंड लेयर को ओपन करते हैं, कॉटेक्स पे जाके ये हमारे पिगमेंट्स, जो हमारे हेयर में 3 पिगमेंट्स मौजूद हैं, ब्लू, रेड, येलो, उनके साथ ये क्या है लड़ता है। ठीक है, मतलब ये उन पिगमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पर दिए हुए हैं। अब ब्लू पिगमेंट जो है हमारा कूल पिगमेंट है, जो कि हमारे आसमान से स्काई का कलर है, इसलिए वो कूल लगता है। रेड पिगमेंट क्या है? रेड पिगमेंट हमारा फायर है, आग की तरह है, और येलो पिगमेंट हमारा सन है। अब देखिए आप, सन और फायर दोनों वार्म टोन है और स्काई जो है वो कूल टोन है, और ये ही तीनों पिगमेंट हमारे क्या हैं, प्राइमरी कलर्स भी हैं। मतलब ये वो कलर्स है कि जो अल्लाह ताला ने इन तीनों कलर्स को बनाया, इनसे ही बाकी कलर्स बनते हैं। ये तीनों कलर किसी और कलर से मिलकर नहीं बनते। अब हम इन्हीं 2-3 कलर्स को मिक्स करेंगे तो हमारा सेकेंडरी कलर बन जाएगा। इसी तरह ये कलरिंग, हेयर का काम या मेकअप का काम सारा जो है आपको कलरिंग का ही काम है आपका। जितनी अच्छी आपको कलरिंग समझ आ जाएगी उतना आपके लिए जो है काम इजी वर्क हो जाएगा। जब भी ये अगर किसी को मसला आता है कि हम 2 ट्यूब को कैसे मिक्स करें, जब भी आप क्लाइंट्स के 2 ट्यूब्स की मिक्सिंग की बात आ जाए तो उसमें आपने जो टेक्निक यूज़ करनी होती है, एक वार्म कलर की ट्यूब उठाएं, मतलब जिसमें पॉइंट के बाद वार्म टोन हो, और एक कूल कलर की ट्यूब चूज़ करें जिसमें मतलब कि
कूल कलर हो, पॉइंट के बाद कूल कलर हो। जो पॉइंट से पहला नंबर होता है वो तो हमारा होता है बेसिक कलर, जो पॉइंट के बाद सेकंड नंबर होता है वो होता है हमारा फैशन कलर। जब पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा हो, जब पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा हो तो इट्स मीन वो नेचुरल कलर है, अल्लाह ताला का दिया हुआ कलर है। जब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 XYZ कोई सा भी नंबर आ जाए तो इट्स मीन वो फैशन कलर है। अच्छा, मैंने सारे फॉइल पेपर की एप्लीकेशन कर दिया है, फुल हेड पे बैक कमिंग करके मैंने एप्लीकेशन किया है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये रेवलॉन यूज़र हैं तो अब मैं री एप्लीकेशन कर रही हूँ। अच्छा, री एप्लीकेशन में मैंने क्या किया, मैंने 000 क्रीम ली है और उसके अंदर थोड़ा सा वेला का ब्लॉन्डर और वॉल्यूम ऐड किया है। ठीक हो गया वॉल्यूम। अब इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना के, क्योंकि मैंने 20 वॉल्यूम से काम किया था 20, और मुझे इन्हें ऐश कलर देना है। तो आपको पता है ऐश कलर अचीव करने के लिए हमें जो प्री लाइटनिंग करनी होती है, हमें करनी होती है 9 to 10 लेवल की। मैंने सारी जो है 000 और 20 वॉल्यूम और ब्लॉन्डर से री एप्लीकेशन किया। अब मैं इनके हेयर में कर रही हूँ टोनिंग। टोनिंग में मैंने लिया है 077 वॉयलेट कलर, ब्लू कलर एंड ब्लू एंटी कलर एंड ब्लू शैम्पू। इन तीनों का मिक्सचर बनाकर मैं इनके बालों की करूँगी टोनिंग। अच्छा, इसमें आप ऐड करना चाहें तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। इनके क्यूटिकल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओपन है, इसलिए मैंने क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ नहीं किया, क्योंकि हेयर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है और ब्रेकेज है, इसलिए मैं इनकी जो टोनिंग है इससे कर रही हूँ। इस लिक्विड को बना के मैंने इनके हेयर पे कर दिया है। अब मैं इनके अच्छे से मल्सीफाई करूँगी। जब हम ब्लू या वायलेट शैम्पू यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग करना एंड टोनिंग करना। अब मैंने हेयर को जो है ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद मैं ले रही हूँ लोरियल का 9.1। 9.1 का मतलब है इजी ऐश कलर, और 6.0 ले रही हूँ और 20 वॉल्यूम ले रही हूँ। अच्छा, अब 6.0 मैं ले रही हूँ, 6.0 का मतलब है डार्क ब्लॉन्ड। अब डार्क ब्लॉन्ड कलर में कहाँ पे अप्लाई करूँगी, 20 वॉल्यूम के साथ। जो मैंने बैक कमिंग बाल किए थे, मतलब रूट शेडो दूंगी मैं डार्क ब्लॉन्ड का 20 वॉल्यूम के साथ। मैंने बेस कलर पहले चेंज नहीं की थी, अब मैं बेस कलर भी साथ चेंज कर दूंगी जो टीजिंग वाले बाल थे। और उसके साथ जो प्री लाइटनिंग वाले बाल हैं उस पे मैं लगाऊंगी लोरियल का 9.1, उसको भी मैं 20 वॉल्यूम के साथ ही मिक्सर बना के, और जो क्वांटिटी है वो इक्वल रहेगी। अब मैं पहले करूँगी रूट शेडो, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे गीले बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका हेयर ड्राई हो तो ही आपने करना है। मैंने 80% ड्राई हेयर पे ये एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन करने के बाद मैं सिर्फ इसको रखूँगी 15 to 20 मिनट्स। डिपेंड करता है आपके हेयर के क्लाइंट पे, आपके क्लाइंट के टेक्सचर पे, हेयर के टेक्सचर पे कि वो क्या डिमांड कर रहा है। मैंने 20 मिनट्स दिए, आप अपने हिसाब से भी कोई टाइम दे सकती हैं, ठीक है। मैंने इनके हेयर को ज़्यादा ड्राई कर लिए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको शावर कर रही हूँ, मतलब कि मुझे 80% 20% गीले बाल करने हैं इनके। ठीक हो गया। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप शावर करके भी इनके बालों को गीला कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हेयर को दोबारा से ही वॉश करें, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि बहुत ही मतलब कि वार्म टून वो रूट शेडो जो है ड्राई बालों पे लगे। अच्छा, अब मैं रूट शेडो पे अप्लाई कर रही हूँ 6.0 ब्री मोड का। अच्छा, इसके साथ मैं बता दूँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, मेरा बूट कैंप भी ऑन है। बूट कैंप में आपको हेयर की सारी बेसिक टू लेकर एडवांस तक थ्योरी मिलेगी विद प्रैक्टिकल्स के, मतलब ग्रे कवरेज क्या है, ऑल शेड कार्ड्स रीड करवाए जाएंगे। शेड कार्ड ऐसे रीड कराए जाएंगे कि एक शेड कार्ड मैं रीड कराऊंगी, बाकी 8 जो है आप खुद मुझे रीड कर कर बताएंगे कि मैम ये नंबर चूज़ कर लें, मैम ये नंबर चूज़ कर लें। अब उस्ताद अच्छा मिल जाए तो स्टूडेंट्स काम अपना खुद ब खुद अच्छा कर लेते हैं। बूट कैंप में मेरे जो है ऑल शेड कार्ड्स रीड है, ग्रे कवरेज है, ग्लोबल कलर्स है, फिर उसके अलावा हाईलाइट्स क्या है, लो लाइट्स क्या है, बैक ब्लियाज क्या है, ओम्ब्रे क्या है, सोम्ब्रे क्या है, नैनोप्लास्टिया क्या है, केराटिन क्या है, बाउंड फ्यूजन क्या है, प्रोटीन क्या है, मतलब कि बोटॉक्स क्या, हर ट्रीटमेंट के बारे में और हर कलरिंग के बारे में मेंशन किया जाएगा। आपको टोटल हेयर अच्छा आर्टिस्ट बनाया जाएगा। अगर वो कोई ज्वाइन करना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डीएम करे 0332661934। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ सिटी से भी क्लासेस ले रही हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी क्लासेस ले रही हैं। इंटरनेशनल कलर चार्ट की भी थ्योरी आपको
सिखाई जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। आईसीसी इंटरनेशनल कार्ड, आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल कलर चार्ट। ठीक हो गया। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। मेरे टिकटॉक पेज को भी फॉलो करें और मैं आपके कमेंट्स का बहुत शदीद वेट करती हूँ। आपको जो जो चीज़ मैं आपके कमेंट्स का बहुत शदीद वेट करती हूँ। अगर मेरी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे सुन के, मुझे पूछ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कोई मुझे देख रहा है। अगर मेरे थ्रू किसी को हेयर का, मेकअप का, वैक्सिंग का, फेशियल का नॉलेज मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो काइंडली मुझे कमेंट में मेरे वर्क के बारे में लाजमी बताया करें कि आपको मेरा वर्क कैसा लगता है। इसके साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज और मेरे टिकटॉक पेज को भी फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी ऑलरेडी डील्स ऑन हैं, जिसमें फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, वैक्सिंग है, मैनी पैडी है और हेयर की भी बहुत ही रीज़नेबल डिस्काउंट डील्स ऑफ़र मेंशन है। अगर कोई सर्विस लेना चाहे और अगर कोई प्रैक्टिकल फिज़िकल भी मेरे पास आके सलून में सीखना चाहे तो वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं जो 9.1 लोरियल का है, 0.1 के बाद जो होता है वो ऐश कलर है। ठीक है, इसलिए मुझे इन्हें ऐश कलर देना है तो मैं इन्हें 9.1 जो है लोरियल मार्जिल का चूज़ किया है। अच्छा, लोरियल की जो ट्यूब होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। लोरियल बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। ये जो कलर बताता है वही आपके पिगमेंट्स आपके हेयर में वही आते हैं। लोरियल हो गया, ब्री मोड हो गया, क्यूने हो गया, ये सारे बहुत ही बेस्ट ब्रांड है। कोई भी ब्रांड बुरा नहीं होता है, काम करने का बस मेथड अच्छा होना चाहिए। आपके अपने हैंड में टेक्निक होती है, जादू आपके अपने हैंड में होता है, ब्रांड आप खुद बनते हो। कलरिंग तो ब्रांड है ही है। अब आप जो भी ब्रांड यूज़ करें वो तो ब्रांड है, लेकिन अगर आप वर्क अच्छा नहीं करें तो आप खुद कभी ब्रांड नहीं बन सकते हो। तो आप कभी भी काम करते हुए घबराया कभी ना करें। हेयर का काम जो होता है बिल्कुल बिंदास होके किया करें, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके दिल से डर नहीं जाएगा हेयर का काम करते हुए, आप हेयर का काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें मैंने बिल्कुल मिड लेंथ से जो है 9.1 लगाना स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा कि लाइट शेडो आ जाएगा 9.1 का भी, और जो 6.0 हो वो मिक्सिंग होकर जो है हमारा बाहर आएगा। और आपने इनका बिफोर देखा है, आप इनकी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लाजमी देखना कि इनकी लुक कितनी प्यारी हुई है। और जो हमारी क्लाइंट हमसे कलर डिमांड कर रही थी वही कलर आया है। आई होप आपको मेरा वर्क बहुत अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मेरे पेज को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आप सबसे बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए ट्यूटोरियल बनाते हैं। हमारे लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हम अपना टाइम निकाल के आपको के लिए स्पेशल ट्यूटोरियल बनाते हैं। कोई अगर वीडियो स्किप हो जाए तो हम उसको रिपीट भी करते हैं। अच्छा, अब इनका जो एंडिंग है वो मुझसे व्लॉग के मतलब कि ट्यूटोरियल के तौर पर नहीं लिया गया, शॉर्ट के तौर पर लिया गया है। तो आप शॉर्ट के तौर पर देखना कि इनका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। बिफोर भी इनकी शर्ट चेक कर ले, आफ्टर भी शर्ट चेक कर ले, क्लाइंट वही है, बस जो है हमारा शॉर्ट के फॉर्म पे है। अब आप इनका आफ्टर देखें कितना मज़े की ऐश हाइलाइट्स आई हैं, और जो 6.0 है वो कितना प्यारा आया है। और जो भी इनके ऑरेंज और ब्लैक कलर के पिगमेंट्स थे वो सारे जो है फिनिश्ड हो चुके हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।